ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है कि दिव्य दृष्टि खुलने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या दिखाई देता है, शरीर में क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं और हमें कौन कौन सी अनुभूतियां होती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में दिख रहे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय से प्राप्त हो जाए। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दिव्य दृष्टि क्या है। मित्रों, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। उसमें छठा चक्र जो है वो हमारी दोनों आंखों के बीच में स्थित है, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, स्त्रियां बिंदी लगाती हैं। ये छठा चक्र है और इस चक्र को हम कहते हैं आज्ञा चक्र। तो ये चक्र जब जागृत होता है तो हमें सूक्ष्म जगत का प्रवेश द्वार मिल जाता है और खुल जाता है। जब ये चक्र खुलता है तो हमें अनेकों अनुभूतियां होती हैं जो कि सूक्ष्म जगत से संबंध रखती हैं, और जब वो चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं तो हम कहते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। इसी जगह को, इसी आज्ञा चक्र को कोई शिव नेत्र कहता है, कोई घर द्वार कहता है, कोई घर का दरवाजा कहता है, दिव्य चक्षु कहता है, थर्ड आई कहता है। यह सूक्ष्म जगत का प्रवेश द्वार है। और जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, जब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है तो ये चक्र खुल जाता है, हमारा तृतीय नेत्र खुल जाता है और हम सूक्ष्म जगत को उसी प्रकार देख, सुन, समझ पाते हैं जिस प्रकार से हम अपने इस स्थूल जगत को देखते, सुनते, समझते हैं। ठीक है, तो ये दिव्य दृष्टि क्या हुई? आज्ञा चक्र के खुलने को दिव्य दृष्टि का खुलना बोला जाता है। जो हमें दिखाई देता है, सूक्ष्म जगत का सारा वाकया जो दिखाई देता है वो दिव्य दृष्टि के खुलने पर ही संभव होता है। ये दिव्य दृष्टि कई तरीके से खुलती है। पहला है मंत्र जाप से। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, लगातार मंत्र का जाप करते हैं और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर रखते हैं, जब वहां पर एकाग्रता पूर्ण हो जाती है तो ये आज्ञा चक्र खुल जाता है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है। दूसरा होता है ध्यान के द्वारा। जब हम अपने किसी इष्ट का या अपने गुरु का आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं तो एकाग्रता प्राप्त होने पर यह चक्र खुल जाता है। तीसरा होता है किसी देवता के द्वारा। किसी देवता के द्वारा भी ये चक्र खुल जाता है और तब बड़ा आसान होता है खुलना, क्योंकि उनकी कृपा से ये खुल जाता है। गुरु के द्वारा, कभी कभी समर्थ गुरु जब हमें मिल जाते हैं तो वो हमारे इस आज्ञा चक्र को शक्तिपात के द्वारा बड़ी शीघ्रता से खोल देते हैं और अपनी शक्ति का संधान हमारे शरीर में करके हमारी सुरक्षा भी करते हैं।
ये इस प्रकार से होता है जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, किसने? महर्षि व्यास जी ने। तो वो हस्तिनापुर में बैठ करके कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध को, लड़ने वाले महारथियों के मन की बात को भी और किए जाने वाले कार्यों को वो वहां से स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, सुन पा रहे थे और सुना पा रहे थे धृतराष्ट्र को। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यदि हमारी दिव्य दृष्टि, हमारा दिव्य चक्षु खुल जाता है तो हम सूक्ष्म जगत की भी सारी की सारी वस्तुओं को देखने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन होता अक्सर यह है कि जैसे ही हमारी ये दिव्य दृष्टि खुलती है तो जो सबसे निचला स्तर होता है सूक्ष्म जगत का, जिसमें कि भूत प्रेत पिशाच इत्यादि रहते हैं, वो खुलता है और हमें सबसे पहले इन्हीं के दर्शन होना शुरू होते हैं। तो हम अक्सर डर जाते हैं। यहां पर हमें सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम डर जाएंगे तो हमारी यात्रा बंद हो जाएगी और हम साधना को ही छोड़ देंगे। ज्यों ज्यों हम परिपक्व होते जाते हैं और हमारा स्तर उठता चला जाता है तो फिर ये दृश्य नीचे रह जाते हैं। अगले दृश्यों में हमें पितरों के दर्शन होते हैं, देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। फिर ये दृश्य हमें तभी दिखाई देते हैं जब हम इन्हें देखना चाहते हैं। तो हमें यहां पर डरना नहीं है और अपनी साधना को अनवरत चालू रखना है, गहराई में उतरते चले जाना है। तो कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं उन्हें आप समझ लीजिए। पहला लक्षण यह होता है कि हमारे माथे पर सबसे पहले चुनचुनी चींटियां काटने जैसा अनुभव होता है, माथे में खिंचाव होता है, क्योंकि यहां पर शारीरिक चेतना, संपूर्ण शरीर की चेतना इकट्ठा हो जाती है आज्ञा चक्र में आकर के। तो वहां पर हमें कुछ गर्मी का आभास भी होता है, मस्तिष्क थोड़ा गर्म हो जाता है। तो यह पहला लक्षण होता है। उससे आगे जब हमारी एकाग्रता और दृढ़ होती चली जाती है तो फिर हमें वहां पर एक ज्योति, पहले जुगनू जैसी ज्योत दिखाई देती है, उसके बाद वो ज्योति शुभ्र श्वेत वर्ण में बदल जाती है और उसके बाद हम उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब हम प्रवेश कर जाते हैं तो अगला दृश्य में सूक्ष्म जगत का दिखाई देने लगता है, जहां पर हमें दिव्य शक्तियों के दर्शन होते हैं। पहले भूत प्रेत पिशाचों के दर्शन होते हैं, उसके बाद देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। डाकनियां, साकनियां, भूत प्रेत इत्यादि हमको सबसे पहले दिखाई देते हैं। हमें वहां पर सतर्क रहना है, निडर रहना है और अपनी साधना को बनाए रखना है। जैसे ही हम इस चक्र को, इस स्तर को पार करेंगे, हमें देवताओं के, दिव्य शक्तियों के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि किसी व्यक्ति को जब हमारा ये खुल जाता है, दिव्य चक्षु खुल जाता है, तो कोई भी व्यक्ति जो हमारे सामने आता है, हमें उसका प्रभा मंडल दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो कि हर व्यक्ति के चारों तरफ एक वलय के रूप में, एक गोला के रूप में होता है। किसी के अंदर कौन सी नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है, हमें इसकी जानकारी हो जाती है। किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर को हम परखने के लायक हो जाते हैं। हम जान जाते हैं कि ये व्यक्ति किस स्तर का है, किस भाव से आया है हमारे सामने, इसके मन में क्या चल रहा है, और मन की गति को हम जान लेते हैं उसकी। अगला पॉइंट है, कभी कभी हमको शक्तियां दिखाई देती हैं, उनके गण दिखाई देते हैं, उनके सेवक दिखाई देने लगते हैं और वो कहां कहां स्थित हैं। जैसे ही हम अपने घर पर नजर डालते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे घर में कौन कौन सी शक्तियां निवास कर रही हैं। दूसरे के घर के बारे में भी हमें जानकारी होने लगती है।
अगला है भविष्य में क्या घटित होने वाला है, हमें इसकी जानकारी होना शुरू हो जाती है। कौन सी घटना घटने वाली है, कब घटने वाली है, कब किसकी मृत्यु होने वाली है, यहां तक की जानकारी दिव्य दृष्टि खोलने पर प्राप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य से आया है तो हम ये जान जाते हैं कि उसका कार्य बनेगा अथवा ये नहीं बनेगा, या इसका किसी के साथ विवाद होगा या विवाद सुलझेगा, सारी की सारी जानकारी हमको हो जाती है। अगला संकेत हमें यह मिलता है कि हम अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और दूर देश की घटनाओं की भी जानकारी हमको होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं हम टेलीपैथी, दूरदर्शन। कोई व्यक्ति दूर बैठ करके हमारे बारे में क्या बात कर रहा है वो भी हमको पता लग जाता है। इसको हम कहते हैं दूर श्रवण, यानी दूर की बातचीत भी हमें सुनाई दे जाती है। सूक्ष्म जगत में हो रहे परिवर्तन को हम पहले से ही जान जाते हैं कि वहां क्या चल रहा है, सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, उसे हम स्पष्ट रूप से देख और समझ पाते हैं। और भी बहुत कुछ हमें प्राप्त होता है। जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती है हमें अनेकों जानकारियां प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं, जिनके बारे में हम कभी आशा भी नहीं कर सकते कि ये जानकारियां हम जान पाएंगे। तो मित्रों, जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो हम सूक्ष्म जगत के सारे रहस्यों से परिचित हो जाते हैं, लेकिन हमें ये हिदायत दी जाती है कि हम इनको गुप्त रखेंगे, क्योंकि गुप्त जगत की बात जगत में फंसे न कीजिए, सब देवन के देव हरि अंतर भज लीजिए। क्योंकि यदि हम इन चीजों को उजागर करते हैं, शेयर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाता है और असंतुलन प्रकृति को बर्दाश्त नहीं होता, तो आपकी वो दिव्य दृष्टि बंद हो जाएगी। जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध बंद हुआ, संजय की दिव्य दृष्टि चली, समाप्त हो गई। तो मित्रों, ये जो जानकारी मैंने दी है ये आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होगी। आप अपनी साधना में लगे रहिए। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी साधना को आगे बढ़ाए, आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न करें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।